Hello everyone, welcome back to another problem of Jan Kalda Mechanics. It is problem number 26 and this problem is also based on string constraint and free to move wedge problems. तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल का फर्स्ट वीडियो जो था फ्री टू मूव वेज प्रॉब्लम्स नहीं देखा है तो अगेन मैंने उसको टॉप राइट कॉर्नर पे रख दिया है, आप उसको देख सकते हो। एग्जैक्टली उसी वीडियो को मैं दोबारा यहाँ पर यूज़ करने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर मैं चीज़ों को कम से कम एक्सप्लेन करूँगा, ये मान के मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ कि जो देखने वाला व्यक्ति है या जो स्टूडेंट इस सॉल्यूशन को देख रहा है वो ऑलरेडी काफ़ी समझदार है। ठीक है, तो ये मान करके मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मिनिमम चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, मिनिमम। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये जो वेज है इसका एक्सेलरेशन मैंने इस डायरेक्शन में ए मान लिया और ये जो एम है इसका डायरेक्शन, इसका जो एक्सेलरेशन है वो इस डायरेक्शन में मैंने बी मान लिया और ये जो बी होता है वो विथ रिस्पेक्ट टू वेज हुआ करता था। उसके बाद मैं कहूँगा कि जिस रेट से ये रस्सी की लंबाई कम होती होगी उसी रेट से ये रस्सी की लंबाई बढ़ती होगी, ये दोनों रेट सेम होते होंगे। तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ कि ए इक्वल टू बी होता होगा। तो ये मैंने कंस्ट्रेंट लगा के ए इक्वल टू बी लिख दिया। और अगर ए इक्वल टू बी हो चुका है तो फिर मैं यहाँ पर बी भी क्यों लिखूँ, मुझे ए ही लिखना चाहिए। तो कंस्ट्रेंट खेल के ये मैंने एक्सेलरेशन ड्रॉ किया है। फिर उसके बाद इस सिस्टम पर यूज़ करूँगा मैं नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। तो सिस्टम पर जो फोर्स आएगा वो सिर्फ और सिर्फ टेंशन होगा। अगर ये सिस्टम है तो इस सिस्टम पर जो बाहर से फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला टेंशन है। तो सिस्टम पर फोर्स लगा बाहर से टेंशन टी, तो सिस्टम पे लिखा मैंने नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू M1 A1 प्लस M2 A2। ये जो F इक्वल टू एम ए लगाया है ये मैंने ग्राउंड फ्रेम में लगाया है और अलोंग X लगाया है, इसलिए M2 A2 में यहाँ पर जो भी कुछ मैं लिखूंगा वो सिर्फ और सिर्फ X वाली चीज़ें लिखूंगा। तो जो A का इधर कंपोनेंट है वो आ जाएगा A cos अल्फ़ा और ये जो होगा ये तो वेज के रेस्पेक्ट में होगा। तो जब मैं ग्राउंड फ्रेम में जाऊंगा तो वेज का एक्सेलरेशन भी जोड़ दूंगा। तो ये बना A cos अल्फ़ा प्लस माइनस A, तो ये हो गया M2 A2। यहाँ से मुझे T का एक एक्सप्रेशन मिलेगा जो कि होगा MA प्लस MA ब्रैकेट 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। इसको बोला मैंने इक्वेशन नंबर 1। फिर जो हमारा स्टेप नंबर 2 हुआ करता था उसमें हम वेज के रेस्पेक्ट में एक नया डायग्राम बनाते थे। तो मैं यहाँ बाजू में बना रहा हूँ वेज के रेस्पेक्ट में एक नया डायग्राम और उसमें हम सूडो फोर्सेस वगैरह लगाया करते थे। तो ये रहा वेज के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम का डायग्राम और स्मॉल एम पर इस डायरेक्शन में एक सूडो आता होगा एम ए और इस सूडो का इधर एक कंपोनेंट होता होगा जो कि होता होगा एम ए कॉस अल्फ़ा बिकॉज दिस इज अल्फ़ा। एक एम जी साइन अल्फ़ा नाम की भी चीज़ होती होगी जो कि मैंने नहीं बनाया, अंडरस्टूड है, वो तो याद रहता है सबको। एक्चुअली जगह कम है इसलिए नहीं बना रहा। और यहाँ एक टेंशन टी आता होगा और इसका जो एक्सेलरेशन था वो इस डायरेक्शन में क्या था, ए था, ऐसी था। तो अब मैं राइट वाले डायग्राम में यूज़ करने जा रहा हूँ नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। ये जो राइट वाला डायग्राम है ये विथ रिस्पेक्ट टू वेज है। तो राइट वाले डायग्राम में लिखा मैंने नेट फोर्स इज एम ए कॉस अल्फ़ा प्लस एम जी साइन अल्फ़ा माइनस टी, दिस इज नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब जो टी मैंने इक्वेशन नंबर 1 में कैलकुलेट किया था उसको उठा के यहाँ रखूँगा तो ये बनेगा एम ए कॉस अल्फ़ा प्लस एम जी साइन अल्फ़ा माइनस एम ए 1 माइनस कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एम ए, ऐसा हुआ। तो यहाँ से जितने भी ए वाले टर्म हैं हम सब इकट्ठे करके आर एच एस में लेके जा रहे हैं। तो ये बना एम जी साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए कॉमन और ब्रैकेट में आया कैपिटल एम एंड 1 माइनस कॉस अल्फ़ा 2 बार दिख रहा है क्या, मुझे ऐसा लगता है, हाँ। तो प्लस 2m टाइम्स 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। एक बार और चेक कर लूँ जल्दी से, दिस इज एम ए, दिस इज एम ए कॉस अल्फ़ा, तो एम ए कॉमन 1 माइनस कॉस अल्फ़ा यहाँ मिलेगा, 1 माइनस कॉस अल्फ़ा यहाँ भी है ना, हाँ ठीक है, सही है, सही लिखा है। तो यहाँ से अपना प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुका है। एक्सेलरेशन का वैल्यू हमको मिल गया, दिस इज एम जी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय m प्लस 2m 1 माइनस कॉस अल्फ़ा।
तो ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो गया। हो सकता है देख करके आपको लग रहा हो मेंस लेवल है, लेकिन नहीं है, ये मेंस लेवल एडवांस लेवल था। ठीक है, जो बच्चा एकदम बेसिक से सॉल्व करता है उसको समय लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो मान के चलते हैं समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।